प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आज का हमारा जो संदेश है वो बहुत ही टिपिकल संदेश है। आज का संदेश है, आत्मा की तलवार उठाओ और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाओ। लूका 22 बाब उसकी 36वीं आयत में लिखा है, परंतु अब जीत के पास बंधुआ हो और वह उछले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपना कपड़ा बेच का एक मेल ले। हाँ देखो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूका 22 के 36 में क्या लिखा है, इसे गलत समझे जाने वाली वर्ष के रूप में लोग बाग समझते हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों को फिजिकल हथियार इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, ना ही किसी प्रकार का वो बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपने फॉलोअर्स को एक बिल्कुल अलग लड़ाई तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। वो लड़ाई है आत्मिक लड़ाई। अभी तक चेले जो कि यीशु को दिखने वाली सुरक्षा के साथ चल रहे थे, उनके वो मिरेकल्स को देख रहे थे, उनके साथ प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनपे किसी प्रकार का भय नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रॉस जो है वो बहुत नज़दीक थी, इसलिए यीशु को अपने बारे में बताने के लिए यीशु ने जो है क्रॉस पर अपने आप को बलिदान दिया ताकि हम पापों से बच जाएं। और सड़क पर चढ़ाए जाने वाले थे यीशु मसीह, इसीलिए उन्होंने अपने चेलों को ये संदेश देने का प्रयास किया था। इस यीशु ने उन्हें तैयार रहने को कहा। तलवार हथियार से सच्चाई की ओर इशारा करती है, क्योंकि हर विश्वासी को विरोध, लालच, जुल्म का सामना करना होगा। परमेश्वर के राज्य के लिए आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार होना चाहिए। तलवार हमें परमेश्वर के वचन से लैस होने और विश्वास को मजबूत रहने की ज़रूरत की ओर जो है वो एक इशारा करती है। हमें आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। आत्मिक लड़ाई के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। हर विश्वासी को तैयार रहना है। इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या हमारी तलवार स्टील से बनी हुई है? नहीं, हमारी तलवार जो है परमेश्वर का जीवित, शक्तिशाली, हमेशा रहने वाला वचन है। क्योंकि शैतान उन विश्वासियों से डरता है जो बाइबल को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जिनको ईश्वरीय ज्ञान है, उसे शैतान हमेशा डरेगा। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, तेज है। जब निराशा आए तो हम क्या करें? वचन का इस्तेमाल करें। जब डर आए तो क्या करें? वचन का इस्तेमाल करें। जब लालच आए हमारे दिलों में तो क्या करें? हमें वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब बीमारी आए तो परमेश्वर के वचनों का बोलकर, उसके वादों को याद दिलाकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हमारे पास शैतान हमला करे तो हमें बाइबल के ऊपर दिए गए वचनों से को दोहराना होगा। यीशु ने शैतान को अधिकार से ही हटाया, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अधिकार से उसको हराना होगा। शैतान ने यीशु को 3 बार लालच दिया था। हर बार यीशु ने धर्मशास्त्र के वचनों के द्वारा उसको जवाब दिया।
मती 4 बाप उसकी 1 से 11वीं आयत में लिखा है, पढ़ोगे बेटा जरा। यीशु ने बहस नहीं करी, यीशु घबराए नहीं, उन्होंने शैतान को परमेश्वर का वचन बताया। हाँ, हमेशा जीत उन विश्वासियों की होती है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसको मानते हैं। परमेश्वर के पूरे कवच को पहन लो। क्या लिखा है? इफिसियों 6 बाप उसकी 10 से 18वीं आयत। चलिए, पौलुस क्या कर रहा है? वो सच्चाई को बेल्ट बोलते हैं और नेकी का कवच, शक्ति का सुसमाचार जो जूते हैं, और विश्वास की ढाल, और मुक्ति का हेलमेट, और आत्मा की तलवार। कवच का जो है हर टुकड़ा बचाव करता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए हमें सब धारण करना है। क्या क्या? सच्चाई का बेल्ट, नेकी की कवच, शक्ति के लिए सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, मुक्ति का हेलमेट और आत्मा की तलवार। हमें हमेशा सचेत और प्रार्थना का योद्धा रहना है। यीशु ने अपने चेलों से चेतावनी दी थी। लूका 22 बाप उसकी 40वीं आयत में, जीसस सेड, क्यों सोते रहते हो? उठो, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं ना पड़ जाऊं, परीक्षा में ना पड़ पड़ जाओ। जाऊं। प्रार्थना कमजोर दिलों को मजबूत करती है। प्रार्थना क्या काम है? कमजोर दिलों को मजबूत करती है। प्रार्थना स्वर्ग का द्वार खोलती है और प्रार्थना जंजीरों को तोड़ती है। प्रार्थना यीशु का प्रचार, गुड न्यूज, हमें हिम्मत देता है। बाइबल के ज्ञान के बगैर दिशा की कमी हमारे अंदर रहेगी। ज्वाइंट प्रेयर्स विथ फेथ, स्पिरिचुअल पावर हमें मिलती है। जब हम इकट्ठे होकर परिवार में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें स्पिरिचुअल ताकत मिलती है। विश्वासियों का विरोध हो सकता है, हमें डरना नहीं चाहिए। यूहन्ना 16 बाप उसकी 33वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों में तुम्हारे क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने कभी आसान जिंदगी का वायदा हमसे नहीं किया। उन्होंने अपनी मौजूदगी का, प्रेजेंस का वायदा किया है। जुल्म परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं रोक सकता। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही मसीहों को, प्रचारकों पे, चर्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन जितने जुल्म हो रहे हैं उतना ही परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। जेलों में क्या पौलुस को चुप रखा पाई? नहीं। क्या डैनियल को शेर खत्म कर पाया? नहीं। क्या शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग जला पाई? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था। और क्रॉस जीसस को क्या डरा पाई? नहीं। हमें विश्वास में मजबूती से खड़े रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं जेम्स 4 बाप उसकी 7वीं आयत में, इसमें परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। दुश्मन का डर, शक, लालच, धोखे और निराशा से शैतान हमारे पर हमला कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। हमारी जीत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। यीशु ने क्रॉस से पापों को हराया, उन्होंने शैतान को हमेशा के लिए हराया। जीसस फिर जी उठे, पुनरुत्थान से मौत को हराया। प्रकाशित वाक्य उसका 12 बाप उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत होने पाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मेरा चरवाहा है, परमेश्वर का वचन मेरी तलवार है, पवित्र आत्मा मेरी ताकत है, और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा राजा है। मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होऊंगा, मैं मसीह के वापसी आने तक खड़ा रहूंगा। हालेलुया। जय मसीह।